हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। तो गाइस, आज हम लोग एक और टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा पुराना टॉपिक था। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, उसी के आगे का टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति मूवमेंट। इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट टॉपिक है सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, और हमने इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट करने का ट्राई किया है। सो यहाँ से भी जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाएंगी, क्योंकि बहुत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, और वही आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, कई बार रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो आप लोग ध्यान से इस क्लास को करिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा मेरे साथ। तो देखो, जो आपका भक्ति आंदोलन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो ये भक्ति आंदोलन थे, ये आपको पता है, जैसे हमने सूफी मूवमेंट्स पढ़े कि ये कब स्टार्ट हुए थे। तो ये मध्यकालीन भारत, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो टॉपिक है ये आपका कब का है, मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो जब भारत में तुर्की आक्रमण हो रहे थे, तुर्क सत्ता थी, या हम बोलें दिल्ली सल्तनत, जिस टाइम पर आप पढ़ते हो उसके बाद ही आपकी ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुए, क्योंकि यहाँ पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया था। जो भारतीय जनजीवन है उसकी गतिशीलता बाधित हो रही थी। लोगों का भक्ति के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा था। घुटन, दबाव, इन सब चीज़ों का वो महसूस करते थे, क्योंकि वो दूसरों के अधीन थे, राइट। तो उस टाइम पर क्या हुआ, ये भक्ति आंदोलन शुरू हुए। जैसे कि सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म को लेकर के या बाकी चीज़ों में सुधार करने के लिए शुरू हुए थे, उसी तरीके से भक्ति आंदोलन भी हिंदू धर्म में जो भी विसंगतियां फैली हुई थी, जो भी हिंदू धर्म में गलत चीजें थी, जो भी कर्मकांड, रूढ़िवादिता या धर्म के नाम पर जो भी गलत चीजें हो रही थी, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए बेसिकली भक्ति आंदोलनों की शुरुआत की गई। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की हम बात करें तो ज्यादातर जो भक्ति आंदोलन के प्रचारक हुआ करते थे या जो संत हुआ करते थे, वो किस टाइप के थे, आध्यात्म, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी को मानते थे। स्पिरिचुअल जो संत होते थे वो आपके इसके प्रचारक हुआ करते थे, या जो भक्ति आंदोलन शुरू किया जिन्होंने, वो आध्यात्मिक संत हुआ करते। अब आध्यात्मिक संत हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म या एक संप्रदाय को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने सम्मिलित रूप से भक्ति की परिभाषा दी कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग भक्ति का मतलब था कि भक्ति जो आपकी होनी चाहिए वो एकाग्रचित होनी चाहिए। ठीक है, एकाग्र भाव से की गई भक्ति होनी चाहिए, और साथ साथ आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि आपको भगवान से कुछ चाहिए इसलिए आप भक्ति कर रहे हो, नहीं। आपकी भक्ति उस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका, जैसे कि किसी सेवक का अपने मालिक के प्रति निस्वार्थ भाव से की गई सेवा होती है, उस टाइप की भक्ति ईश्वर के साथ होनी चाहिए। या फिर हम बोले कि जैसे कि फ्रेंड सर्किल में होता है, एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ जो प्रेम संबंध होता है, प्रेम व्यवहार होता है, दोस्ती होती है, उस तरीके की भक्ति आपकी ईश्वर के साथ होनी चाहिए। या फिर हम बोलें कि जैसे कि एक शिशु का, एक बच्चे का अपने माँ के प्रति जो वात्सल्य होता है, उस टाइप की भक्ति ईश्वर के साथ होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव की भक्ति। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल, जैसे कि किसी प्रिय का अपने प्रीतम के प्रति जो स्नेह होता है, किसी भी छल कपट से रहित, किसी भी स्वार्थ से रहित, वो जो भक्ति है वो ईश्वर के साथ भक्ति होनी चाहिए। सो इन्होंने इस तरीके से कुछ भक्ति की परिभाषा दी कि आप अगर इस तरीके से ईश्वर की पूजा करते हो तो आपकी भक्ति सार्थक मानी जाएगी और किसी भी कर्म कांडों से रहित होगी, विसंगतियों से रहित होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर देखना है। बहुत सारे इसके प्रचारक रहे हैं, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीर, रैदास, मीराबाई, सूरदास। तो इन सब के बारे में आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर जो ये भक्ति आंदोलन हुए, इनका प्रभाव क्या पड़ा, वो सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित है। जैसे कि भक्ति मत का जो प्रारंभ है या भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है, वो आपका सूफी मत से पहले ही हो चुका था। ठीक है, मध्यकालीन भारत की ही बात है, लेकिन उस टाइम पर भी ये सूफी आंदोलनों से पहले ही भक्ति मत का प्रारंभ हो चुका था। भक्ति मत के संतों द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों में सुधार करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है,
कि जो भी हिंदू धर्म में विसंगतियां व्याप्त हैं, जो भी गलत चीज़ों को धर्म के नाम पर जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ, उन सब चीज़ों को सुधार करने के लिए या उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हिंदू धर्म में ये भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। इसमें अगर हम बात करें तो इस्लाम जब भारत में आया, तुर्की आधिपत्य जब हुआ या जब इस्लाम का आगमन हुआ, उससे पहले ही भारत में क्या था कि उससे पूर्व ही भारत में की जो कविताएं थी, भक्ति की कविताएं, वो दक्षिण भारत में प्रचलित हो चुकी थी। जैसे कि तमिलनाडु में अलवार संत थे, नयनार संत थे, वो भक्ति से भरे हुए भजन भजन गाते थे, मंदिरों में पूजा करते थे, है ना। नयनार जो थे वो शव को मानने वाले थे, अलवार जो थे वो वैष्णव संत कहलाते थे। तो ये सब चीजें दक्षिण भारत में, मतलब आप सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भक्ति आंदोलनों की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, देन उत्तर भारत में आए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, और क्वेश्चन भी आपका यहाँ से पूछा जाता है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में हम देखें तो तमिल में अगर हम बात करें कि रामायण की रचना किसने की, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो तमिल में जो रामायण की रचना की थी वो किसने की थी, रामानंद ने, सॉरी कंबन ने की थी। ठीक है, तो कंबन नाम आपको यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम 12वीं सदी के उत्तरार्ध की बात करें तो वासवन्ना नाम के एक व्यक्ति थे, और इन्होंने क्या किया, हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की धर्म के लिए या धर्म सुधार के लिए, और उन्होंने एक संप्रदाय चलाया, और उस संप्रदाय का नाम क्या था, उस संप्रदाय का नाम था वीर शैव संप्रदाय। ठीक है, ये जो वीर शैव संप्रदाय था ये किस चीज की बात करता था, तो ये आपकी बात करता था कि सामाजिक समता की बात करता था, सामाजिक समानता की बात करता था, और गुरु का क्या महत्व होना चाहिए उसकी बात करता था। ठीक है, तो इस सब से लोगों को अवेयर करवाया, समझाया कि किस तरीके से जाति पात और इन सब चीज़ों से दूर रह करके हमें एक सामाजिक समानता की बात करनी चाहिए, गुरु का क्या महत्व होता है भक्ति में, ईश्वर गुरु जो होता है वही ईश्वर के समान होता है, और इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर की जाती थी। और उसके लिए इन्होंने वीर शैव संप्रदाय नामक एक संप्रदाय चलाया हुआ था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में तो ये सब चीज़ें चल रही थी, दक्षिण भारत से शुरुआत हुई थी। उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रहे हैं उनका नाम था रामानंद। ठीक है, तो रामानंद जो थे, इन्होंने ये जो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में चल रहे थे उनको उत्तर भारत तक लेकर के आए। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इन्होंने भक्ति आंदोलनों में संतों की महत्वता क्या है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि भक्ति आंदोलनों में जो संत थे वो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं क्योंकि उन्हें एक तो उन्होंने जो उनकी शिक्षा थी, ठीक है, तो उन्होंने शिक्षा और उदाहरणों के द्वारा भक्ति को सर्वोच्च स्थान, उस तरह की भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान कराया जो भक्ति सभी तरीके के कर्म कांडों से रहित हो, किसी तरीके की विसंगतियां विद्यमान ना हो, विधि विधानों तथा सांप्रदायिक मतों, मतलब सांप्रदायिक मतों का मतलब है कि भाई ये इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम जो नियम कानून है उनको फॉलो करना चाहिए, हिंदुओं का है तो हिंदुओं का, क्रिश्चियन का है तो क्रिश्चियन का, तो उन सब चीज़ों से ऊपर उठ कर के ईश्वर का जो मैंने आपको परिभाषा बताई कि किस तरीके से ईश्वर को मानना चाहिए, भक्ति का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, किस तरीके की निस्वार्थ भाव की भक्ति होनी चाहिए, उन सब चीज़ों से लोगों को अवेयर करवाया, उदाहरणों से समझाया, आसान भाषा में लोगों को समझाया। तो इस तरीके से ये जो भक्ति आंदोलन के ये संत थे ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इसीलिए हम इन सबको याद करते हैं आज भी, और इन सब की बातों को, इन सब के विचारों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबने बोला था कि ईश्वर जो है वो ईश्वर प्रेम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। ठीक है, मतलब आप अगर ईश्वर से ही प्रेम कर बैठते हो तो वही आपको मोक्ष के मार्ग तक ले जा सकता है, और ईश्वर प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उसमें किसी भी तरीके की स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ईश्वर से आपका प्रेम निस्वार्थ भाव का होना चाहिए, सभी सांप्रदायिक मतों से ऊपर उठकर होना चाहिए, जो हर तरीके के कर्म कांडों विसंगतियों से रहित हो उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल हुए, वो वात्सल्य, वो स्नेह, वो प्रेम, उस तरीके की भक्ति आपकी ईश्वर के साथ
होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ये जो विचार थे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी इस तरीके की ब्राह्मणवाद के नाम पर बहुत सारी गलत चीज़ों को किया जाने लगा था, बहुत सारे कर्म कांड तरह तरह के किए जाने लगे थे, धर्म के नाम पर बलि और इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाने लगा था। तो इन सब विसंगतियों से बाहर निकालने के लिए ये भक्ति आंदोलनों की शुरुआत की गई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो जैसे कि हम रामानंद की बात करते हैं कि उत्तर भारत में जो इसके प्रबल समर्थक थे वो रामानंद थे। ठीक है, अब रामानंद की अगर हम बात करें तो रामानंद जैसे रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, उनके शिष्य ही रामानंद थे। कहा जाता है कि रामानंद जो थे उन्होंने अपने शिष्यों, मतलब इनके जो शिष्य थे वो सभी जाति और सभी धर्म के लोग इनके शिष्य थे। इन्होंने पर्टिकुलर मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव और वो सब चीज़ें नहीं की, और सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया, चाहे वो कबीर हो। जैसे कि कबीर जो थे वो किस कैटेगरी में आते थे, कबीर जुलाहा थे। ठीक है, तो कबीर इनके शिष्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करें सेना जो थे वो नाई थे, वो भी इनके शिष्य थे। ठीक है, एक और थे जिनका नाम सधना था, वो कहा जाता है कसाई थे, वो भी इनके शिष्य थे। या पीपा थे, राजपूत थे, वो भी इनके शिष्य थे। तो इस तरीके से हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग इनके शिष्यों की कैटेगरी में शामिल थे। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से रामानंद ने वैष्णव धर्म के जो वैष्णव धर्म के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्होंने किसी भी जन्म मतलब जो वैष्णव कहा जाता है कि इन्होंने वैष्णव धर्म के द्वार सभी के लिए खोले, जो किसी भी धर्म, जाति, लिंग भेद इन सब से कहीं ऊपर उठ करके थे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि कुछ इस तरीके के भक्ति आंदोलनों के संत थे, और इसीलिए भक्ति आंदोलनों का हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, भक्ति आंदोलनों की कुछ जो मूल बातें थी, मूल शिक्षाएं थी, मूल तत्व थे, अगर हम उनकी बात करें कि सम्मिलित रूप से जो भी ये संत रहे हैं, जो भी ये आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, इनकी शिक्षाएं जो थी उनका सार क्या निकल के आता है। कंप्लीटली अगर हम देखें तो सबकी अपनी अलग अलग शिक्षाएं थी, अलग अलग तरीके थे, लेकिन उन सबका सार की अगर हम बात करें तो क्या एग्जैक्टली भक्ति आंदोलन था, क्या इनकी शिक्षाएं थी, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर कि भक्ति आंदोलनों के संत का मानना था कि इष्ट देव की भक्ति में भजन और गीतों को गाया जाए। ठीक है, आप किसी भी देव को मानते हो, जैसे कि हमने पढ़ा सूफी संत भी संगीत को एक माध्यम मानते थे ईश्वर तक पहुंचने का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, संगीत एक वो अच्छा माध्यम समझते थे। उसी तरीके से इन्होंने भी बोला कि इष्ट देव मतलब आप जिसको भी मानते हो, आप शिव की भक्ति करते हो, वैष्णव भक्ति करते हो, या किसी और की भी भक्ति करते हो, तो उसकी भक्ति में आपको भजन और गीत गाए जाने चाहिए, और इससे आसानी से आपकी बात जो है वो ईश्वर तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा कि धर्म गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के रहस्यों का ज्ञान देता है। उस धर्म से संबंधित जो भी गुरु है उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। जैसे अभी हमने आगे देखा कि इन्होंने गुरु के महत्व को समझाया, जैसे वीर शैव संप्रदाय था उसमें गुरु के महत्व की बात की गई है। तो गुरु के महत्व क्यों गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि वही आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है। गुरु के बिना आप रास्ता भटक सकते हो, आप गलत रास्ता अख्तियार कर सकते हो। तो गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ईश्वर के सभी रहस्यों का ज्ञान जो है वो आपको गुरु ही दे सकता है। आई नो कि थोड़ा सा फिलोसफिकल वाली फीलिंग आ रही होगी कि हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को थोड़ा सा समझ लोगे ना तो पॉइंट आपसे आपके सामने किसी भी तरीके के दे दिए जाएं, कैसे भी घुमा के दे दिए जाएं, अगर आप मेन उसका जो क्रक्स है वो याद कर लोगे तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो, है ना। तो कोई नहीं, आज फिलोसफी समझ के ही पढ़ लेते हैं हिस्ट्री को। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईश्वर प्रेम में डूबे व्यक्ति को अपने स्वयं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर किसी भी तरीके का, कि आप किसी स्वार्थ के लिए ईश्वर की पूजा कर रहे हो, कि आप चाह रहे हो कि हमारा ऐसा हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, हमारे परिवार को ये मिल जाए। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हो तो ईश्वर खुद ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तो ईश्वर प्रेम में डूबे व्यक्ति को अपने स्वयं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसे पूर्ण रूप से अपनी भावना और इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल सा आप कह सकते हो कि निस्वार्थ भक्ति होना बहुत जरूरी है।
इन्होंने एक ये शिक्षा दी। जितने भी संत इस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे सबकी इस तरीके की शिक्षाएं थी, जो सबकी शिक्षाओं का सार निकाल के आता है वो आज हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है उसे सबको समझना चाहिए, ठीक है। उसे जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करना चाहिए। मीन्स कि जो भी अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हो तो फिर आपको जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच इन सब चीजों से कहीं ऊपर उठ करके भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही सबको बनाया है। तो आपको सबको समझना चाहिए, सबकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, सबके प्रति आपको कोई दुखी है, दरिद्र मानव है, उसके प्रति आपको सहानुभूति होनी चाहिए। जैसे कि विवेकानंद ने ही बोला है कि दरिद्र मानव या दुखी मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। आपको अगर ईश्वर को पाना है तो ईश्वर आपके सामने किसी भी रूप में आ सकता है। वो आपके सामने एक दुखी व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है। आप अगर उसकी सेवा करते हो मीन्स ईश्वर की सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि सबको समझना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, और इस सब के चलते जाति व्यवस्था की जो कठोरता है कहीं ना कहीं उसको भी कम करने में हेल्प मिलेगी। तो इससे इस तरीके का प्रेम आपका ईश्वर से होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ शिक्षाएं थी जो आपको याद रखना है। और एक चीज और, जैसे कि कहा जाता है कि ईश्वर किसी भाषा में प्रार्थना से खुश नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि आप सोचो कि इस लैंग्वेज में हम ईश्वर की प्रार्थना करें, संस्कृत में प्रार्थना करें, हिंदी में प्रार्थना करें, इंग्लिश में प्रार्थना करें, तो उस सबसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। ईश्वर को तो सारी भाषाएं आती है, सबको समझ में आता है, ठीक है। ईश्वर को क्या है कि हृदय, दिल से आप कितना ईश्वर को मान रहे हो, हृदय की भाषा से ईश्वर प्रसन्न होता है। आप कितने सच्चे दिल से, कितने सच्चे हृदय से ईश्वर को याद कर रहे हो, उसकी भक्ति कर रहे हो, वो भाषा ईश्वर को समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें कुछ जो थी वो आपको रखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो उसको व्यर्थ में किसी भी धार्मिक कर्म कांडों, रीति रिवाजों, इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ईश्वर की भक्ति जो होनी चाहिए वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, अगाध प्रेम होना चाहिए भक्ति में, और इसके साथ साथ ईश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। ये व्यक्ति ये चीज सोच के रखना चाहिए कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद और इस सब में नहीं, बल्कि अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ शिक्षाएं जो थे ये भक्ति आंदोलन के लोग दिया करते थे, जो संत थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे आपके शंकराचार्य, जिनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आदि गुरु जो शंकराचार्य थे भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक ये कहे जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे। केरल में 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत के ज्ञानवादी रूप को प्रसारित किया गया, ठीक है। तो प्रथम प्रचारक कौन रहे हैं भक्ति आंदोलन के? आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। केरल में इनका जन्म हुआ था। शंकराचार्य के दर्शन का जो आधार था वो वेदांत अथवा उपनिषद था, ठीक है। मतलब जो वेद लिखे गए हैं, वेदांत जो हैं, और जो उपनिषद हैं, वेदांतों की संख्या 6 है, ठीक है। तो वो जो वेदांत है वो और जो उपनिषद हैं उनको ये अपने दर्शन का, अपने उसका आधार मानते थे। इनके सिद्धांत क्या कहलाता था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि अद्वैतवाद किसका सिद्धांत है, या शंकराचार्य का जो सिद्धांत था वो क्या कहलाता था। तो इनका सिद्धांत कहलाता अद्वैतवाद। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब कि एक हो जाना, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का द्वैत ना होना। तो इनके कहने का अद्वैतवाद का यहाँ पर मतलब था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ठीक है। मतलब इनका जो सिद्धांत था अद्वैतवाद था कि किसी भी तरीके का द्वैत ना होना। अगर हम द्वैतवाद की बात करें तो द्वैतवाद जो था वो मध्वाचार्य का सिद्धांत था, और वो बोलते थे कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, लेकिन ये बोलते थे कि आत्मा और जो परमात्मा है ना वो क्या है, वो एक ही है, ठीक है। उनमें किसी भी तरीके का द्वैत नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा एक है, उनमें किसी भी तरीके का द्वैत ना होना ही क्या कहलाता है, अद्वैतवाद कहलाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे अब हमें शंकराचार्य का पूरा दर्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिंपल सा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि
ऑब्वियसली हम फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं, ना हम शंकराचार्य के बारे में उतना डिटेल जान रहे हैं, हम सिंपल सा कुछ बेसिक चीजें जान रहे हैं जो भक्ति आंदोलनों का एक तरीके से सार थी, या जो भक्ति आंदोलन जब हुए तो उनकी जो शिक्षाएं थी उनको प्रचार प्रसार करने में जो उनकी विशेषताएं रही है, हमें सिंपल सी वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही देखना है। तो सिंपल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? आंसर आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अद्वैतवाद किसका दर्शन था? आंसर शंकराचार्य का, या शंकराचार्य के दर्शन का क्या नाम था? आंसर अद्वैतवाद। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अद्वैतवाद क्या है ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये जिसका फिलॉसफी सब्जेक्ट होगा ना उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अद्वैतवाद क्या है, बट यहाँ पर शब्द आया इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, शंकराचार्य ने क्या किया था? भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों डायरेक्शनों में 4 मठ स्थापित किए थे, जहां पर ये अद्वैतवाद प्रचार प्रसार किया गया था, और ये आदि गुरु शंकराचार्य के मठों के नाम से जाना जाता है, ताकि धर्म की एकता बनी रहे। तो ये चारों डायरेक्शन में ये चारों मठ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैचिंग में पूछे जाते हैं और किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो था वो था आपका वेदांत मठ। ठीक है, वेदांत मठ श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कर्नाटक। ठीक है, ये यानी कि दक्षिण भारत, कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत, ये है आपका वेदांत मठ। इसके बाद दूसरा जो मठ था वो था गोवर्धन मठ, यानी कि जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी यानी कि पूर्वी भारत। ठीक है, तो पूर्वी भारत यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा में आपका सेकंड मठ था जिसको हम बोलते हैं गोवर्धन मठ। तीसरा जो मठ था वो था आपका शारदा मठ, और शारदा मठ आपका जो है वो है द्वारका यानी कि पश्चिम भारत, तो ये है आपका शारदा मठ। फोर्थ जो है उसको हम बोलते हैं ज्योतिर्मठ, जो कि बद्रिकाश्रम यानी कि उत्तर भारत, यानी कि उत्तराखंड, बद्रीनाथ धाम जो है वो आपका ज्योतिर्मठ कहलाता है उत्तराखंड में। ठीक है, सो चारों डायरेक्शन हो गए, आपका उत्तराखंड हो गया उत्तर भारत, पश्चिम में आपका हो गया द्वारका, पूर्व में आपका हो गया उड़ीसा पुरी, और साउथ में आपका हो गया कर्नाटक दक्षिण भारत। ठीक है, तो वेदांत मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ, इन 4 मठों की स्थापना किसने की? शंकराचार्य ने की। कहाँ कहाँ पर की ये मैचिंग में पूछ लिया जाता है, या फिर कौन कौन से हैं ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि जो दार्शनिक सिद्धांत है, मतलब इन्होंने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये सिद्धांत लोगों की समझ से परे था, मतलब लोग आसानी से इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो इस सिद्धांत को स्टार्टिंग में तो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये आप कहो कि निर्गुण दर्शन था, ठीक है, और निर्गुण जो भक्ति होती है उसको आसानी से लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तभी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, क्योंकि उनको अगर लगा था, मतलब विवेकानंद को लगा था कि अगर आप मूर्ति को सामने रख के ईश्वर को मान सकते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब वो मूर्ति पूजा का सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता था कि अगर आप मूर्ति को एक माध्यम बना करके अपनी बात ईश्वर को तक पहुंचा सकते हो या अपनी भक्ति कर सकते हो तो क्या बुराई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये चीजें थी कि ये जो शंकराचार्य का दर्शन था वो निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन था, और निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन इतनी आसानी से लोगों की समझ में नहीं आता है। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से जो लोगों के मन में निराशा थी, दुख था, उसको इतनी आसानी से ये दर्शन खत्म नहीं कर सका, और जो सामान्य लोग थे उनके लिए इतना इजी नहीं था कि वो इसको एक्सेप्ट कर लें। तो सिंपल सा एक्सेप्टेबल नहीं था ये जो दर्शन था, आसानी से लोग इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में क्या हुआ कि जो बाद के जो संत हुए उन्होंने अद्वैतवाद की आलोचना की, और वो दूसरे और कुछ दर्शन लेकर के आए जिनका अद्वैतवाद का आलोचना की गई, और इसके विरोध में ही दक्षिण भारत में और 4 नए मतों की स्थापना हुई। ठीक है, अब ये 4 नए मत कौन से थे? एक तो था आपका विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि था रामानुजाचार्य का। ठीक है, सिंपल वैष्णव धर्म को मानने वाला विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद जो सिद्धांत था वो था मध्वाचार्य का। ठीक है, फिर इसके बाद था शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद जो था वो था आपका विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य का, और फिर इसके बाद था द्वैताद्वैतवाद, और द्वैताद्वैतवाद था किसका? निम्बकाचार्य का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि एक तो अद्वैतवाद हमने देखा कि किसका सिद्धांत था,
और अद्वैतवाद के अलावा जो बाकी सिद्धांत थे वो किसके सिद्धांत थे, तो ये आपसे मैचिंग में या ऑलरेडी मैच करके दे देते हैं और वो उसमें इनकरेक्ट या करेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार, द्वैतवाद, माधवाचार, शुद्ध द्वैतवाद, विष्णु स्वामी या बल्लभाचार, द्वैतवाद, निम्बिकाचार और अद्वैतवाद शंकराचार। ठीक है, आप जब बैकईयर देखोगे या घटना चक्र देखोगे, जो भी आए हुए पेपर है उनको जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, यहाँ से मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो ये चीज थी। अब इनके बाद हम देखते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, जिनका दर्शन था विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के आपके प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे और इनका जन्म जो हुआ था वो श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानने वाले वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य का जो दर्शन था वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद के दर्शन की एक प्रतिक्रिया थी, उसके विरोध में था। मतलब जो अद्वैतवाद को नहीं मानते थे क्योंकि वो लोगों को इजीली, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे लोग, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो निर्गुण ज्ञानवादी भक्ति जो थी। तो इन्होंने, ये जो वैष्णव संत थे, वैष्णव धर्म को मानते थे और इन्होंने अद्वैतवाद के विरोध में अपना दर्शन शुरू किया और इनके दर्शन का नाम क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद था। ठीक है, तो इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य और इन्होंने मत ज्ञान के स्थान पर इन्होंने भक्ति को महत्व दिया। ठीक है, तो ये इनका दर्शन था, ये चीज याद रखनी है। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ना कि जो शंकराचार्य थे वो बोलते थे कि आत्मा और परमात्मा यानी कि ईश्वर जो है वो एक ही है, अलग नहीं है, अद्वैत नहीं है, किसी भी तरीके का द्वैत नहीं है। लेकिन रामानुजाचार्य जो बोलते थे, ये बोलते थे कि जो व्यक्ति की आत्मा है और जो ईश्वर है वो एक साथ नहीं है, मतलब एकीकृत नहीं है, दोनों अलग अलग है। बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध जो है वो अग्नि और चिंगारी के समान है, इसमें पूर्णतया अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। ठीक है, मतलब इनके जो शंकराचार्य थे वो बोलते थे कि ईश्वर निर्गुण है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको केवल फील किया जा सकता, ज्ञान ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, एकीकृत है, उनमें किसी भी तरीके का द्वैत नहीं है। और रामानुजाचार्य ने जस्ट अपोजिट उसका कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बोला कि ईश्वर और व्यक्ति की आत्मा एकीकृत नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग है। आत्मा अगर अग्नि है तो ईश्वर जो है वो चिंगारी है। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी चीज की अगर हम बात करें कि ईश्वर, तो रामानुजाचार्य बोलते थे कि ईश्वर पूर्णतया अमूर्त नहीं है, मतलब पूरी तरह अमूर्त, मतलब जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि ईश्वर जो है वो पूरी तरह अमूर्त नहीं है बल्कि वो गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो इसी वजह से ये वैष्णव धर्म को मानते थे। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। ठीक, सो शंकराचार्य जो थे वो निर्गुण ईश्वर की बात करते थे कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, जबकि रामानुजाचार्य कहते थे कि ईश्वर गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है और ईश्वर सगुण है। ठीक है, तो इन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भाव से भक्ति करने को कहा। तो ये चीज याद रखनी है। जबकि शंकराचार्य बोलते थे कि ज्ञान ही सब कुछ है, आपको उसके लिए त्याग और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान अगर आपको एक बार प्राप्त हो गया तो आपको आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है वो हो जाता है और वो एक ही है, बस आपको ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है। लेकिन ये बोलते थे कि नहीं, अगर आपको आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो उसके लिए त्याग और तपस्या और निस्वार्थ भाव से भक्ति करने की जरूरत है। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, सो सिंपल विशिष्टाद्वैतवाद हमने देखा, रामानुजाचार्य का दर्शन है और वो किस तरीके के सिद्धांतों की बात करते थे, और अद्वैतवाद हमने देखा जो कि आपका शंकराचार्य का दर्शन है और वो किस तरीके की भक्ति की बात करते थे। इसके बाद आपके आते हैं बल्लभाचार्य। ठीक है, बल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो बल्लभाचार्य जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। जो रामानुजाचार्य थे वो वैष्णव और बल्लभाचार्य जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। बल्लभाचार्य का जो दर्शन कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है,
इनका दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हुए हैं और यहीं से ही आपके क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। वल्लभाचार्य ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक मार्ग बताया और वो मार्ग क्या कहलाता है? पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया, ठीक है। वल्लभाचार्य का जो मार्ग कहलाता है ईश्वर तक प्राप्त, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो मार्ग कहलाता है पुष्टि मार्ग। और इस पर उन्होंने, या भक्ति मार्ग मतलब ज्ञान की जगह उन्होंने भक्ति करने पर ज्यादा फोकस किया। तथा कबीर और नानक की तरह विवाहित जीवन व्यतीत किया और ये अष्ट छाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। अष्ट छाप मतलब 8 कवि थे, तो उन इसकी मिलाकर के अष्ट छाप कहलाता है। और अष्ट छाप के प्रवर्तक जो है वो कौन है? वल्लभाचार्य। ये पूछा जाता है 8 कवि कौन कौन से हैं, ये सब मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जब डिटेल में पढ़ेंगे तब कभी देखेंगे, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ था। और विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। तो विट्ठलनाथ भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ आपके वल्लभाचार्य हो गए जो कि ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो रामानंद की बात करते हैं। रामानंद के बारे में आपको पता होगा, वैसी चीजें पढ़ी होंगी नॉर्मली, जो अभी वाली जो ये चीजें थी रामानुजा, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, इनके बारे में नॉर्मली स्कूल टाइम पर मतलब 12th तक हम उतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रामानंद, कबीर, सूरदास, रैदास, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने स्कूल टाइम में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो रामानंद की अगर हम बात करें तो ये 14वीं शताब्दी के महान संत थे। रामानंद जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था, वर्तमान प्रयागराज में। रामानंद ने दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और विष्णु की जगह राम की भक्ति की, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो रामानुजाचार्य थे वो वैष्णव भक्ति करते थे, लेकिन रामानंद जो थे इन्होंने विष्णु की जगह किसकी भक्ति की? राम की भक्ति की। और दक्षिण भारत के आंदोलन को कहाँ? उत्तर भारत में प्रसारित किया, जो कि हम आगे भी देख चुके हैं। तो ये राम की भक्ति को मानने वाले थे, वल्लभाचार्य कृष्ण की भक्ति को। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना है, इन्होंने पहले भी बोला, आप किसी को भी मानो, भक्ति आपकी निस्वार्थ और एकाग्रचित और उस प्रेम की होनी चाहिए। आपको, आप किस धर्म से जुड़े हो, किस संप्रदाय से जुड़े हो, इस सबसे कोई मायने नहीं रखता, ये केवल ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है, ठीक है। तो आपको जो धर्म, आपको जो संप्रदाय अट्रैक्ट करता है, जो जिसके सिद्धांत आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, बट ईश्वर एक ही है ना, आप किसी को भी मानो। तो ये विष्णु की जगह राम की भक्ति को मानते थे। और रामानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य वैष्णव को मानते थे, जबकि ये राम को मानते थे। रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत की जगह किसमें दिए? हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि नॉर्मली संस्कृत जो है वो सभी को समझ नहीं आती, सभी की समझ से परे होती है संस्कृत। अगर उन्होंने हिंदी या लोकल लैंग्वेज में जब उन्होंने अपने उपदेश दिए तो लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि लोगों को समझ में आई चीजें और उन्होंने इस चीजों को ग्रहण करना शुरू कर दिया, या ये जो भक्ति थी उनके लिए सुग्राह्य थी, ठीक है। तो ये कुछ रामानंद के बारे में चीजें थी। आगे अभी और भी बचे हुए हैं जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, संत थे, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि कबीर हैं, इसके अलावा हम बात करेंगे रविदास हैं, या जिनको हम रैदास बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, मीराबाई हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के एग्जैक्टली प्रभाव क्या पड़ा, मतलब भक्ति आंदोलन किसी पर्पस से शुरू किए गए थे ना, कि हमें जो भी धर्म में विसंगतियां मौजूद हैं उन सबको हमें खत्म करना है, उसके लिए भक्ति आंदोलन शुरू किए गए थे। सो आखिर हमें क्या परिणाम देखने को मिला एंड ऑफ द लास्ट, तो वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको कहीं पर भी अगर डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डिटेल्ड कोर्स के लिए आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो, मेरा रेफरल कोड AK20 है, इसको अप्लाई करोगे तो फीस में आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आप सभी की क्लासेस बड़े आराम से कर सकते हो। प्री मेंस डिटेल्ड कोर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।